Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, character is the highest virtue in the life of human being. मनुष्य का जो जीवन है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो आभूषण उसका चरित्र होता है, और चरित्र से अभिप्राय हमारे जो व्यक्तित्व है उससे है कि हमारा व्यक्तित्व दूसरों के साथ कैसा है, हम कैसे अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों को प्रभावित करते हैं। हमारा चरित्र हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करता है कि हम किस समाज से आते हैं, किस परिवार से आते हैं। इसलिए जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस अगर इंसान को अपने जीवन में किसी चीज़ को देनी चाहिए तो हमारा कैरेक्टर है। इसलिए स्कूल्स के अंदर जो आपके टीचर्स होते हैं उनको नेशन बिल्डर कहा जाता है, आपका कैरेक्टर बिल्डर कहा जाता है, क्योंकि विद्यालय के अंदर उन नियमों को, उन आदतों को आपके स्वभाव के अंदर डाला जाता है जिससे कि आप आने वाले समय के अंदर देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने चरित्र निर्माण के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज। एज वी नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत कैसा देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और लोकतांत्रिक हम इसे कैसे मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या करवाए जाते हैं, इलेक्शंस कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं, इलेक्शंस, चुनाव। और इन इलेक्शंस के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। क्या नाम है, पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप किसी ऑर्डिनरी पीपल से बात करेंगे, इंडिया के किसी भी एक आम नागरिक से बात करेंगे, तो उनके लिए लोकतंत्र का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज से काफ़ी क्या होते हैं, नज़दीकी रूप से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो राइट टू वोट के द्वारा, क्योंकि हमारा इंडियन डेमोक्रेसी 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू के ऊपर क्या करता है, काम करता है। हर एक व्यक्ति की सोच होती है कि मेरा वोट का भी क्या है, अपना एक वैल्यू है, जिस वोट के द्वारा मैं क्या करता हूं, सरकार बनाता हूं, या किसी राजनीतिक दल को सरकार से क्या करता हूं, हटाता हूं। उनको ये नहीं पता होता है कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कौन सा सिस्टम लोकसभा या राज्य विधानसभा, स्टेट असेंबली के अंदर क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो हम क्या करते हैं, इलेक्शन सिस्टम के अंदर फॉलो करते हैं। लेकिन एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। एज वी नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसा हम सभी जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। Political parties are easily one of the most visible institution in a democracy। किसी भी लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर संस्थान कोई है तो वो आपका राजनीतिक दल है। For most ordinary citizen, democracy is equal to political parties। जो आपके आम नागरिक हैं उनके लिए तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या है, लोकतंत्र का मतलब ही आपका क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है। तो डेमोक्रेसी जो है वो किसके इज इक्वल टू है, वो इज इक्वल टू है आपके पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हमें क्यों जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, ध्यान से सुनिए। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों का क्या होता है, एक समूह होता है, हु कम टूगेदर टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। जो साथ आते हैं क्या करने के लिए, इलेक्शन में भाग लेने के लिए। एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्या है एक राजनीतिक दल, राजनीतिक दल लोगों का वह समूह है जो साथ आते हैं क्या करने के लिए, चुनाव में भाग लेने के लिए और शक्ति को प्राप्त करने के लिए। आप एक चीज का ध्यान रखिए, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, पॉलिटिक्स इज इक्वल टू स्टडी ऑफ पावर।
स्टडी ऑफ पावर, क्योंकि पॉलिटिक्स का रिलेशन किससे है? शक्ति से है, क्योंकि एक राजनेता को सबसे प्यारी उसकी कुर्सी होती है और कुर्सी में क्या होती है? उसकी में पावर होती है। तो लोग पॉलिटिक्स के अंदर जो कॉन्टेस्ट करते हैं वो पावर को क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए ही क्या करते हैं? इलेक्शन के अंदर क्या करते हैं? कॉन्टेस्ट करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सो व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी टू रन द कंट्री? सिंपल, देश का शासन चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हमें राजनीतिक दल की क्या होती है? जरूरत होती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं? दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये जितने भी आपके क्या होते हैं? लोग होते हैं जो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं, ये किसी न किसी पॉलिसीज या प्रोग्राम से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इनकी एक साझा नीति और क्या होता है? कार्यक्रम होता है फॉर सोसाइटी, किसके लिए? समाज के लिए, विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड्स, ताकि वो क्या कर सके? समाज का क्या कर सके? कल्याण कर सके। इसलिए लोगों के कल्याण के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है। दे सीक टू इंप्लीमेंट दीज पॉलिसीज। अब वो इन पॉलिसीज को क्या करते हैं? लोगों के सामने रखते हैं। कब रखते हैं? ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, जब चुनाव प्रचार हो रहे होते हैं तब विभिन्न राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों के सामने रखते हैं और उनका विश्वास जीतने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। और उनका जो विश्वास जीतते हैं वो किस माध्यम से जीतते हैं? वो वोट के माध्यम से जीतते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर जो अल्टीमेट पावर होती है किसी भी गवर्नमेंट को बनाने की या हटाने की, वो किसके पास होती है? लोगों के पास होती है। सो दीज आर द रीजंस दैट वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। यही कारण है कि हमें राजनीतिक दलों की क्या होती है? जरूरत होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल किन से मिलकर बना होता है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है लीडर्स। कौन होता है? लीडर्स। दूसरे कौन होते हैं? एक्टिव मेंबर्स। और तीसरे कौन होते हैं? फॉलोवर्स। और तीनों के ही क्या होते हैं? अलग अलग क्या होते हैं? काम होते हैं। तो सबसे पहले लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन। लीडर क्या करते हैं? कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन। चुनावों में भाग लेने का काम किसका होता है? आपके लीडर्स का होते हैं। एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। नीतियों और कार्यक्रमों को क्या करते हैं? लागू करते हैं। तो लीडर्स कौन हो गए? लीडर्स आर दोज पर्सन दोज हु कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर को क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यस, बैकबोन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी राजनीतिक दल का अगर रीढ़ की हड्डी अगर कोई होता है तो कौन होते हैं? एक्टिव मेंबर होते हैं, जो अपने पूरे टेन्योर के अंदर, पूरे कार्यकाल के समय में ये क्या करते हैं? दे ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी। जिससे ये जुड़े हुए होते हैं उस राजनीतिक दल की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? एक्टिव मेंबर्स का होता है। बैकबोन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, दे आर इन्वॉल्व इन द डिफरेंट कमिटीज of the party and participate directly in their activity। लोगों तक नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचाने का काम किसका होता है? एक्टिव मेंबर्स का होता है। नेक्स्ट होते हैं फॉलोवर्स। फॉलोवर्स कौन होते हैं? जो पार्टी की आइडियोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। पार्टी आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करने वाले, पार्टीज की पॉलिसीज के अंदर फेथ रखने वाले लोग कौन होते हैं? फॉलोवर्स होते हैं। और ये फॉलोवर्स केवल एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। केवल इलेक्शन के समय में क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। और उसके बाद इनका जो रोल होता है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। दे बिलीव इन द पार्टीज आइडियोलॉजी एंड सपोर्ट द पार्टी बाय कास्टिंग देयर वोट्स इन फेवर ऑफ द पार्टी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। और ये अपना जो सपोर्ट है वो
कब दिखाते हैं, कब शो करते हैं? जब इलेक्शन होता है तो उस समय उस पॉलिटिकल पार्टी को अपना क्या दे देते हैं? वोट दे देते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट्स से? 3 हैं। लीडर्स हो गए, एक्टिव मेंबर्स हो गए, और कौन से हो गए? फॉलोअर्स। लीडर्स कौन होते हैं? दोज पर्सन्स हु कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शंस एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। नेक्स्ट आता है एक्टिव मेंबर्स, दे आर द बैकबोन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, और ये कमिटीज के कुछ हिस्से होते हैं, ये जो आपके एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और पार्टी की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को कहां तक लेके जाते हैं? लोगों के बीच तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट है फॉलोअर्स। फॉलोअर्स किसी भी पार्टी के आइडियोलॉजी में क्या करते हैं? बिलीव रखते हैं, और इलेक्शन टाइम में वो अपना वोट किसके फेवर में कास्ट करते हैं? जिस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी में वो क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। सो दीज आर द 3 components of a political party. Dear students, today we discuss the political party, why do we need political parties, and the components of political party. You have to watch this video and learn about the definition, the need, and the components of a political party. Jai Hind, Jai Bharat.